स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग आज इस वीडियो में चेंजिंग प्रॉफिट चेंज रेशियो से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9 जो क्वेश्चन है तीनों, ये तीनों जो है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द प्रॉफिट ऑन बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो। 2021 में प्रॉफिट आपका 80,000, 22 में कितना 1 लाख, 23 में कितना 1,10,000 एंड 24 में कितना 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यानी जो भी आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें 3 ईयर परचेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, वेटेज हैज टू बी यूज 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट फॉर 2021, 22, 23 एंड 24। ठीक है, तो जो आपका सबसे रिसेंट ईयर है उसको आपको सबसे हाई रैंक देना है और जो आपका सबसे फर्स्ट ईयर उसको आपको सबसे लोएस्ट रैंक देना है। जैसे 21 को पहला, 22 को दूसरा, 23 को तीसरा, 24 को जो है कि चौथा। और मैंने ऑलरेडी जो है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको जो है बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा है तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर जो है कि फॉर्मूलेस के वीडियोस का लिंक जो है वो मिल जाएगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, और वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिखना इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेटेज ऑफ प्रॉफिट, टोटल वेटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, टोटल वेट। क्या होता है, टोटल वेट। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने साल है, हमारे पास कुल 4 साल हैं। ठीक है, क्या क्या है, 2021, 22, 23 एंड 24। ठीक है, प्रॉफिट देख लेते हैं। 2021 में कितना प्रॉफिट है, 80,000। ठीक है, 22 में कितना है, 2 लाख, सॉरी 1 लाख। कितना है, 1 लाख। 23 में कितना है, 1,10,000 एंड 24 में कितना है, 1,50,000। ठीक है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला यूज होता है कि जो आपका सबसे रिसेंट ईयर मतलब सबसे लास्ट वाला, ठीक है, उसको सबसे हाई रैंक देंगे। यहाँ पर कितने साल है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो लास्ट वाले को क्या देंगे, सबसे हाई रैंक देंगे। तो उसी का जो रैंक होगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 3, ये मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1, 2, 3, 4। तो जो सबसे प्रीवियस ईयर सबसे लास्ट ईयर है उसको पहला रैंक देंगे और जो सबसे रिसेंट ईयर उसको सबसे हाईएस्ट रैंक देंगे। ठीक है, और जैसे 5 साल हो जाएगा तो सबसे लास्ट वाले को 5 रैंक देंगे। 6 साल हो जाएगा तो सबसे लास्ट इन द सेंस मतलब जो सबसे रिसेंट है, जो अभी जस्ट हम जहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस ईयर में, उस ईयर जस्ट पहले वाला सबसे हाई रैंक वाला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 2024 वाला सबसे हाई रैंक होगा 4। अब इसी को क्या करेंगे, इसी को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा 80,000, इनका हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, इनका हो जाएगा 3,30,000 रुपए। ठीक है, और इनका हो जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, आप सबको जब टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 12,10,000 रुपए। ठीक है, तो आपका ये क्या निकल गया, ये आपका टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट ये निकल गया। अब टोटल वेट की बात करें तो यही जो आप रैंक दे रहे हैं, ठीक है, इसी को क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। तो टोटल वेट कितना हो गया, 10। तो यानी कि यही फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पर हम 12,10,000। ठीक है, अपॉन टोटल वेट कितना हो गया 10। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1,21,000। ये 1,21,000 क्या है, 1,21,000 आता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें परचेजिंग ईयर कितना दिया है, तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो आपका परचेजिंग ईयर है वो कितना है, वो 3 साल है। वो कितना है, 3 साल। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 3 का इसमें क्या कर सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा 3,63,000। ये आपका निकल गया आंसर, ये होगा आपका
गुडविल और पूरे फॉर्म का ये गुडविल जो है कि निकला। तो इस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो है कि जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 22 में 40,000, 23 में 50,000 और 24 में 60,000 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है, बोला है कि नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 रुपए इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2023। तो 2023 में प्रॉफिट कितना, 50,000, 50,000 में नॉन रिकरिंग इनकम, यानी ऐसा इनकम है जो नॉन रिकरिंग है, यानी इसको हम क्या बोल देंगे, कैसा इनकम बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। तो 2023 में 50,000 में से 1,000 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब कह रहे प्रॉफिट फॉर 2022 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये आपका ये एबनॉर्मल लॉस है, और मैं आपको पहले बता रखा है कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो प्लस होता है, ठीक है। तो 2022 वाले प्रॉफिट में 40,000 रुपए में क्या करेंगे हम, 6,000 रुपए और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, ठीक है। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड 400 पर ईयर, कितना, 400 पर ईयर, ठीक है। तो 400 पर ईयर एस्टिमेशन किया गया, यानी कि अब आगे जो भी जो जितने भी ईयर्स होंगे उसमें हर साल में कितने माइनस होगा, अगर करना होगा 400 आपका जो है कि वो क्या है, वो आपका रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम का। आप तो 4 साल हर साल जो है माइनस करना होगा। तीनों साल प्रॉफिट में 21, 22, 23 में कितना माइनस कर लेंगे हम लोग, 22, 23, 24 में 400 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, reasonable remuneration for the proprietor of business is 6,000 per month, but it has not been taken into account for the calculation of the above mentioned profit। तो कह रहा है कि हर साल जो प्रोप्राइटर रहा है बिजनेस का, उसको हर साल 6,000 रुपए जो है कि रेमुनरेशन का दिया गया, लेकिन वो 6,000 रुपए उस प्रॉफिट से माइनस नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आपके पास कुल प्रॉफिट कितने, 3 साल के, तो तीनों साल में क्या करेंगे, 6,000 रुपए में प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये रेमुनरेशन है, ये एक्सपेंस है जो कि घटाया नहीं गया है। उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द 2024 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 2024 का जो प्रॉफिट है उसमें 5,000 का जो है कि इनकम किस पे हुआ है, इन्वेस्टमेंट पे। तो जाहिर बात है जो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम एबनॉर्मल गेन बोलते हैं, और एबनॉर्मल गेन जो है कि प्रॉफिट क्या होता है, तो माइनस होता है। चलिए फटाफट चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ईयर मेंशन कर लेते हैं ये 2022, 2023 और 2024। तो 2022 में जो प्रॉफिट रहा है वो कितना रहा है, 40,000, ठीक है। 23 में कितना रहा है, 50,000, ठीक है। और 24 कितना रहा है, 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि 6,000 रुपये क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, किसका, जो आपका जो है कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ है 22 में, ठीक है। 23 में क्या करेंगे, 1,000 रुपये माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1,000 रुपये क्या है, 1,000 रुपये इरेगुलर नेचर का इनकम है, ठीक है। उसके बाद जो है कि 400 रुपये हर साल माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 400 रुपये इंश्योरेंस हमने ले लिया है, और हर साल जो है कि 400 रुपये आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का भरना होगा। उसके बाद आते हैं तो जो है कि रेमुनरेशन जो है कि जो प्रोप्राइटर उसका रेमुनरेशन कितना बना है, 6,000 रुपये। तो हर साल जो है कि आप 6,000 रुपये क्या करेंगे, हर साल के प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, जो कि एडजस्ट नहीं हुआ, तो माइनस जो है 6,000 रुपये होगा, ठीक है। उसके बाद 2024 वाले प्रॉफिट में आते हैं। 2024 वाले प्रॉफिट में जो है कि 5,000 रुपये आपको इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुआ है, जो कि आपके रेगुलर नेचर का नहीं माना जाता। तो इसलिए क्या करेंगे, 5,000 रुपये हम 2024 वाले में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब सबको हम क्या करेंगे, सबको हम टोटल करेंगे, तो 2022 का जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 39,400, ठीक है। प्लस नहीं, प्लस यहाँ नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है। कौन से मेथड से लग रहा है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद 2023 का जो प्रॉफिट है वो आपका बचेगा 42,600, और जो 2024 का प्रॉफिट है वो बचेगा 48,600, ठीक है। तो आपको वेटेज दे देना है, तो 22 है तो उसको वेट कितना देंगे, 1, 23 को कितना 2, और 24 कितना 3, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, तो आपको जो यहाँ पर आंसर आएगा 39,400, ठीक है, प्लस 85,200, और प्लस हो जाएगा आपका 1,45,800, ठीक है। इन सभी प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो जो आपका टोटल वेटेज प्रॉफिट आएगा, जो टोटल वेटेज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 2,70,600, ठीक है। अब आपका वेट कितना है, वेट कितना है, 3 यहाँ से ले लिया, 3, 2, 5 और 5, 1, 6। इसको क्या करें, टोटल वेट से डिवाइड करें 6 से, तो आपको जो यहाँ पर आंसर बचेगा वो बचेगा आपका 45,100, ठीक है। कितना बचेगा, 45,100। ये आपका क्या आया, ये आपका आया वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ पर परचेजिंग ईयर कितना दे रखा है, 2 साल,
कितना दे रखा है 2 साल, देख लीजिए यहाँ पर जो आपका परचेजिंग ईयर है वो कितना है 2 ईयर्स, यहाँ पर लिखा है 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 साल यहाँ पर रख, तो इसको 2 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो गुडविल है आ जाएगा 90,200 रुपया। ये आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया गुडविल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ठीक है, लगा लिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट, कितना 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है, ठीक है। वेटेज ऑफ प्रॉफिट अब कितना है, 5 साल का लेना है। वेट हमको 1 2 3 5 हम लोग जान ही गए क्या देना है। 19 प्रॉफिट हुआ है, 20 में प्रॉफिट हुआ है, 21 में लॉस हुआ है, ठीक है। 22 में क्या है प्रॉफिट है, 23 में क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो 20 वाला प्रॉफिट है उसमें क्या है आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है। और 21 वाले में क्या है कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या होता है माइनस। तो ये ऑलरेडी 20,000 लॉस में 40,000 और माइनस होता है, यहाँ पर इस साल जो है पूरा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात समझने वाली बात है। ये दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, तो 2019 किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। ओवर वैल्यूड बाई 40,000, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एसेट्स को बढ़ा दिया है, आपने एसेट्स क्या किया, बढ़ा दिया है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपका जो कहाँ दिखाया था, वो दिखाया था ट्रेडिंग के डेबिट साइड, कहाँ पर, ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो जब ट्रेडिंग क्रेडिट साइड दिखाएंगे 40,000 दिखाएंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो उस साल क्या हुआ होगा, 40,000 से बढ़ गया होगा। कितने हजार से, 40,000 से बढ़ गया होगा। तो उस साल क्या करेंगे हम, 40,000 क्या करेंगे 2019 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब 40,000 इस साल हमारा बढ़ा होगा, ठीक है, तो अगले साल क्या हुआ होगा, वही 40,000 घटा होगा ओपनिंग स्टॉक में जाके। तो इसलिए पहले साल क्या करेंगे, पहले साल माइनस करेंगे और दूसरे साल 20 वाले में क्या करेंगे, 40,000 प्लस कर देंगे। फिर से बता रहा हूं, स्टॉक को ओवर वैल्यूएट किया गया है जिसकी वजह से हमारा 2019 का प्रॉफिट 40,000 बढ़ गया था, ठीक है, जो कि बढ़ा नहीं था, वो गलती से हुआ था। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2019 में हम 40,000 माइनस करेंगे और 2020 में आएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस साल का अगले साल का जो एक ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेट में जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो हमारा 40,000 प्रॉफिट जो है 19 में बढ़ा होगा, ठीक है। तो जो 40,000 19 में बढ़ा होगा तो 20 में वही क्या होगा, घटा होगा। तो अब उसको करेक्ट करने क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। अब 2019 में क्या करेंगे, 40,000 घटाएंगे और 2020 में जाकर 40,000 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। उसका रिपेयर्स में आपका 60,000 रुपए लगा है जिसको कि आपने डेबिट कर दिया मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। अब रिपेयर्स आपका कहाँ जाता है, पीएल के डेबिट साइड में, यानी प्रॉफिट से माइनस होता है, जो कि प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 60,000 रुपए 21 किस में आएगा, इस 22 वाले में आएगा, ठीक है। इस 60,000 को जो इस 2022 वाले प्रॉफिट में 1,80,000 क्या करना होगा, आपको इसको माइनस करना होगा। और जहां पर मशीनरी अकाउंट नहीं था 60,000 से, वहां मशीनरी अकाउंट 60,000 का बढ़ गया, तो बढ़ गया होगा तो आप जो है कि 2 साल डेप्रेशन काट लिए होंगे, जो कि डेप्रेशन आपको लगाना नहीं था। तो इसलिए ये 60,000 रुपए क्या होगा, 60,000 रुपए रिपेयर्स का है, प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस नहीं हुआ था, इसलिए अब इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, हमको प्रॉफिट से माइनस करना होगा। और डेप्रेशन इस पे निकाला जा चुका है, जिसको नहीं निकालना था तो डेप्रेशन कैलकुलेट करके फिर से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट जो इसको बना लेते हैं। चलिए तो ईयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं। ईयर्स ऑफ प्रॉफिट कितना आपके पास, कुल 5 ईयर्स है, 19 लेके 23 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2019, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23, ठीक है। 3 थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको सही कर लीजिए। चलिए आते हैं, तो 2019 में कितना प्रॉफिट है आपके पास, 80,000 रुपये लिख लीजिए। 20 में कितना है, 1,05,000 रुपये। 21 में आपका जो है कि 20,000 क्या लॉस है तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। 22 में क्या है, 22 में आपके पास 1,80,000 जो है प्रॉफिट है और 23 में क्या है आपके पास 2 लाख जो है कि प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको 40,000 क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक का माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट था 40,000 से, जो कि था नहीं, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर ला क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा 2020 का, ठीक है। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक 2020 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 2019 में आपने 40,000 ज्यादा दिखा दिया था प्रॉफिट, तो उसको सही करने के लिए आपको कम करना पड़ेगा। और जब आपने ज्यादा दिखाया होगा तो आपका ओपनिंग स्टॉक 40,000 ज्यादा घटा होगा, तो उस साल क्या करना होगा, हमको प्लस करना होगा। तो इसलिए जहां पर ओवर वैल्यूएट है वहां पर माइनस, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। और वही उसी के नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर अंडर वैल्यूएट होता तो जिस साल में अंडर वैल्यूएट होता वहां प्लस करते और उसके अगले साल क्या करते, माइनस करते। आपका ये ट्रिक जो है आपको काम देगा नेक्स्ट आगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो आगे क्या कर रहा है, आगे जो है कि 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें जो है कि 41,500 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है हमारे लिए, जो है कि
प्लस हो जाता है, ठीक है। और 2021 में चले, 2021 में कह रहा है कि 40,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ था। एबनॉर्मल गेन क्या होता है हमारे लिए, माइनस हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट लिख दिया है। अब 2022 चल रहे हैं, तो 2022 में क्या है कि आपने 60,000 रुपए जो है कि रिपेयर्स में खर्च किए थे, जिसको कि हमने घटाया नहीं था प्रॉफिट में। तो इस साल क्या करेंगे, तो 60,000 रुपए हम क्या करेंगे, रिपेयर्स में घटाएंगे। और इस रिपेयर्स को आपने किस में डाल दिया, मशीन अकाउंट में। किस में डाल दिया, मशीन में। तो मशीन अकाउंट में जब डाले होंगे तो उस पर क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो झूठ मूठ का लग गया, जो कि लगना नहीं था। तो अब क्या करना होगा, हमको डेप्रिसिएशन फिर से निकालना होगा। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रेट क्या है 20%, ठीक है। और रिपेयर्स कब किया गया था, 1 जुलाई को। 1 जुलाई मतलब कितना हो जाएगा, 9 महीने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है कि सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस 9,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमको नहीं काटना था, हम गलती से क्या किए, 9,000 काट दिए। अब ये कौन सा मेथड, डिमिनिशिंग मेथड है। अगले साल तो यानी 60,000 में से जितना डेप्रिसिएशन आया इस साल का 9,000, वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा आपके पास बैलेंस, 51,000 रुपये, ठीक है। अब 51,000 रुपये फिर से क्या निकालें, पूरे साल का 20% निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,200। तो यहाँ पर 23 वाले में कितना प्लस हो जाएगा, 10,200, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना था, आपने लगा दिया था, उसको क्या करने, अब निकाल कर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है कि क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब इसका हम लोग क्या क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। तो इसका टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा आपका, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा पहले साल में 40,000 रुपये, ठीक है। दूसरे साल का जोड़ते हैं, दूसरे साल में बचेगा आपका 1,86,500। तीसरे साल का आपका जो है कि लॉस होगा कितने का, 60,000 रुपये, उसको मैं माइनस में रख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि 22 को जो ऐड करेंगे तो 22 का हो जाएगा 1,29,000 रुपये, ठीक है, 1,29,000 रुपये। और 23 में देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,10,200, ठीक है। अब ये वेटेज एवरेज मेथड चल रहा है, तो हम जो क्या कर वेट देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। अब क्या करें यहाँ से, अब हम फिर से टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 40,000, इनका आ जाएगा प्लस 3,73,000, इनका माइनस में आ जाएगा 1,80,000, इनका प्लस में आ जाएगा 5,16,000 और इनका प्लस में आ जाएगा 10,51,000, ठीक है। टोटल करेंगे यहाँ पर तो आएगा 19,80,000 पॉजिटिव वाला बैलेंस, ठीक है। 19,80,000 माइनस 1,80,000, ठीक है। तो इसको टोटल करेंगे तो टोटल बैलेंस आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 लाख। कितना आ जाएगा, 18 लाख, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, वेट 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो टोटल वेट से डिवाइड करें 15 से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 क्या आ गया भैया, ये 1,20,000 आएगा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और इसमें क्या करेंगे हम, परचेसिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेसिंग कितना दिया है 3, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो आपका आएगा 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये का क्या हो जाएगा, गुडविल में। बार बार फॉर्मुला नहीं लेंगे, फॉर्मुला मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है।